सरकारी नौकरी किसी की निजी जागीर थी, यह सवाल आज भी जनता के मन में गूंज रहा है महोदय। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी जी को देश के सबसे बड़े सदन में चुनौती देने वाले मर्द थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। जो खुद 9वीं पास हो वो क्या जाने शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व वही समझ सकता है जिसने शिक्षा की ताकत को महसूस किया हो। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, माननीय शिक्षा मंत्री जी का और हमारे नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का, और दरौली विधानसभा की महान जनता को मैं धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने सामाजिक न्याय को शिक्षा से जोड़ा। वे कहा करते थे कि जब तक गरीब और दलित के हाथ में कलम नहीं होगी तब तक समानता अधूरी रहेगी, और आज आदरणीय चिराग पासवान जी के बिहारी फर्स्ट डिवीजन में शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार माना गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्षों में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपए से बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया गया, और उनकी वार्षिक मानदेय वृद्धि 200 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दी गई है। रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया गया है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में वर्ग 1 से 8 तक 1.19 करोड़ छात्र छात्राओं को 11.50 करोड़ पुस्तकों को मुद्रित कराकर राज्य के सभी प्रखंडों में निःशुल्क ससमय उपलब्ध करा दिया गया है। 1.7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी या फिर प्रगति पर है। विद्यालय भवन निर्माण एवं मरम्मत पर 8,000 करोड़ से अधिक खर्च किए गए हैं। छात्रवृत्ति, पोशाक एवं साइकिल योजना पर मिलाकर 5,000 करोड़ से अधिक का वार्षिक प्रावधान किया गया। राज्य में 2 करोड़ से अधिक छात्रों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में है। सैकड़ों +2 विद्यालयों का उत्क्रमण हुआ। ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट क्लास और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया। महोदय, राजद के शासनकाल के उस समय शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति थी यह बिहार की जनता भली भांति जानती है। उस दौर में 90 के दशक में जो चरवाहा विद्यालय खोले गए थे उन्हें शिक्षा का मंदिर कहा गया था, लेकिन हकीकत यह है कि कई जगह वे शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि अव्यवस्था और मजाक का केंद्र बनकर रह गया है। जहां बच्चों के हाथ में किताब होनी चाहिए थी वहां जुआ की गोटियां चलती थी। जहां ज्ञान की रोशनी जलनी चाहिए थी वहां शराब की बोतलें खुलती थी। स्कूल परिसर में गाय भैंस बांधी जाती थी। यह शिक्षा के नाम पर छल था। गरीब और वंचित समाज के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ था। उस दौर के शिक्षा व्यवस्था में मजबूत करने के बजाय उसे बदनाम करने का काम किया गया। जो खुद 9वीं पास हो वो क्या जाने शिक्षा का महत्व। शिक्षा का महत्व वही समझ सकता है जिसने शिक्षा की ताकत को महसूस किया हो। जो स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि नहीं रखते वे आज शिक्षा सुधार की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। बिहार की जनता जानना चाहती है क्या केवल आरोप और भाषण से स्कूल सुधरेंगे? सुन लीजिए, शिक्षा सिर्फ प्रमाण पत्र का विषय नहीं बल्कि दृष्टि, समर्पण और प्रतिबद्धता का विषय है। जो शिक्षा गंभीरता को जीवन में प्राथमिकता नहीं दे पाए वे शिक्षा पे नैतिक उपदेश कैसे दे सकते हैं? सुन लीजिए, अभी बहुत कुछ है। हमारा मानना है कि बिहार को दिखावा नहीं बल्कि मजबूत, निची, योग्य शिक्षक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए। हमारा मानना है कि शिक्षा के साथ ऐसा प्रयोग नहीं बल्कि ईमानदार प्रयास होना चाहिए। विद्यालय ज्ञान का केंद्र बने, अनुशासन का प्रतीक बने, न कि अव्यवस्था का अड्डा बने। मैं इस सदन के माध्यम से बिहार की जनता को सच्चाई की याद दिलाना चाहता हूं। जब राज्य की पहचान विकास से नहीं बल्कि घोटालों से हुआ करती थी। राष्ट्रीय जनता दल के शासनकाल में हुआ बहुचर्चित चारा घोटाला केवल पैसों की लूट नहीं थी, यह गरीबों के अधिकारों की लूट थी महोदय। उस समय सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को भी अदालत ने दोषी और सजा सुनाई। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? भ्रष्टाचार व्यवस्था की जड़ों तक समा चुका था महोदय। और फिर जमीन के बदले नौकरी जैसे आरोप, क्या बिहार के युवाओं का भविष्य सौदेबाजी का विषय था? क्या सरकारी नौकरी किसी की निजी जागीर थी? यह सवाल आज भी जनता के मन में गूंज रहा है महोदय। हमारा संकल्प है घोटाले नहीं, विकास की राजनीति, परिवारवाद नहीं, पारदर्शिता की राजनीति थी। 1 मिनट का अध्यक्ष महोदय, हम मानते हैं कि अभी भी सुधार की गुंजाइश है और गुणवत्ता प्रशिक्षण और तकनीकी संसाधनों का मजबूत करना होगा, लेकिन दिशा सही है, नियत स्पष्ट है और परिणाम भी दिख रहे हैं। रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा था गरीब का बेटा भी अधिकारी बने, वह सपना आज शिक्षा बचत के माध्यम से साकार हो रहा है। चिराग पासवान जी का संकल्प है कि बिहार को अवसरों की धरती बनाया जाए जहां प्रतिभा संसाधनों के अभाव में न रुके। विपक्ष को मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास बेहतर सुझाव है तो सदन में रखिए, लेकिन विकास को बदनाम करने की राजनीति मत करिए। प्रधानमंत्री आप रहने दीजिए, आप लोगों ने क्या किया है? माननीय सदस्य, आप अपना आसन ग्रहण करें, आपका समय हो गया। जाते जाते एक शब्द मैं और कहना चाहूंगा। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी जी को देश के सबसे बड़े सदन में चुनौती देने वाले मर्द थे स्वर्गीय रामविलास पासवान। वे बेचारे नहीं थे महोदय। आप हमें बताएंगे सुशासन क्या होती है, संस्कृति क्या होती है, सभ्यता क्या होती है, जिनके शासनकाल में सोना बेच के लोहा खरीद। 4 मिनट का वक्त है आपके पास में। माननीय सदस्य नहीं, शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभाग पर बात कर रही है महोदय। ये महत्वपूर्ण विभाग है, टोका टोकी समय मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि माननीय सदस्य बोल रहे थे और बैठे बैठे ये वीडियो साहब जो हैं चाहे और सदस्य लोग हैं एकदम मतलब समय का बर्बाद कर रहे हैं। माननीय सदस्य, मैंने बार-बार उनसे आग्रह किया महोदय, नया सदस्य है और बोल रहे हैं अपना परेशान कर रहे हैं महोदय। ये लोग सत्य नहीं सुनना चाहते महोदय, सत्य सुनना ही नहीं चाहते महोदय। इन लोग को बैठे प्रतिबंध लगाइए महोदय।